देखिए, जब भी हम लोग रियल एस्टेट खरीदने जाते हैं, जब भी कोई फ्लैट वगैरह परचेज करने जाते हैं, तो उसमें हमें अपनी औकात का ध्यान रखना है। अब औकात का मतलब क्या होता है कि देखिए, सपोज आपकी कैपेसिटी है एक 1 CR का फ्लैट लेने की, लेकिन आपको कोई थोड़ा बहुत पैसा दे रहा है और जैसे माता माता पिता हेल्प कर रहे हैं कि 2-4 लाख, 20-25 लाख मैं दे देता हूँ, तुम 1.5 करोड़ का फ्लैट ले लो। पर मैं आपको बताऊंगा, आपको ऐसा नहीं करना है। इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, आप कैपेसिटी है 1 करोड़ का फ्लैट लेने की, लेकिन आप उससे कम का फ्लैट लीजिए। आप 75 लाख का एक फ्लैट लीजिए, 75 लाख का एक। और जो 75 लाख का पहला फ्लैट रहेगा उसमें आप रहेंगे, जो 75 लाख का दूसरा फ्लैट रहेगा आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। देखिए, आने वाले समय में जो इकोनॉमी बहुत ही अनसर्टन है, पता नहीं किसकी जॉब रहेगी किसकी नहीं। और जब भी हम लोग फ्लैट वगैरह कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, इस माइंड मतलब हमारा माइंड से क्या होना चाहिए कि वो मुझे रिलैक्सेशन देगा। ऐसा नहीं है कि मेरी कैपेसिटी है 1 करोड़ की, 1.25 करोड़ की, और मैं 1.5 पौने 2 करोड़ का ले रहा हूँ सिर्फ सोसाइटी में दिखाने के लिए कि देखो मैं इतना मैंने ग्रो कर लिया है। और वहीं अगर थोड़ा सा इकोनॉमिक स्लो डाउन आया और मेरी जॉब आपकी जॉब वगैरह गई, तो उसका EMI मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अपने को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही लेना है फ्लैट, बल्कि उससे थोड़ा कम लेना है। अगर मेरी कैपेसिटी आपकी कैपेसिटी 1 करोड़ की, तो आप 75 लाख के दो ले सकते हैं और एक को रेंट आउट कर सकते हैं। तो इससे आपका जो टेंशन होता है कि कभी अगर EMI मिस हो गया, ऊपर से अपन हमारा एम क्या होना चाहिए कि लाइफ अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना। अगर आपका सैलरी का 40, 50, 60% EMI में ही जाएगा, तो बाकी कुछ चीज़ें आपके लिए करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो हमेशा याद रखें कि अगर आपको कोई पैसा दे रहा है, तो आप उसी पैसे को दूसरी यूनिट में इन्वेस्ट कर दें। जरूरी नहीं है कि पूरा पैसे से आप एक ही फ्लैट लेंगे। आप दो छोटे छोटे तीन छोटे छोटे फ्लैट ले सकते हैं। फिर अगर आपको महंगे फ्लैट में रहना है, तो आप उन फ्लैट्स का EMI को उधर सब्सिडाइज जो रेंट आएगा उसको उधर दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रहती है कि हमें अपनी कैपेसिटी में ही फ्लैट खरीदना है। ऐसा नहीं है कि हमें थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा मिल गया तो उससे हम लोग अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दें। देखिए, अगर मेरी कैपेसिटी है कोई एक मारुति सुजुकी में घूमने की, लेकिन अगर कोई मुझे पैसा दे रहा है कि भाई थोड़ा पैसा मैं दे देता हूँ, तो टोयोटा ले ले। अब उसने पैसा दे तो दिया, मैंने टोयोटा ले तो दिया, लेकिन फिर उसका मेंटेनेंस, उसका फिर पर किलोमीटर चार्ज, मतलब पर किलोमीटर फ्यूल कंजम्पशन, वो सब भी फिर बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो जाएगा। इंस्टेंट में क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास पैसा है दो टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा फॉर्च्यूनर लेने के, तो उसके बदले मैं 2 से 3 अपनी मारुति सुजुकी ले सकता हूँ। एग्जाम्पल, अब जो भी जैसे 45-50 में एक फॉर्च्यूनर आएगा, उतने में आपकी 5-6 मारुति सुजुकी आ जाएगी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक था कि हमें अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है लाइफ। थैंक यू।